काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि हम सिर्फ एक ट्रायल देंगे, हम सेलेक्ट हो जाएँगे, शायद हमारा तुक्का लग जाए और हम बीसीसीआई के अंडर में आ जाएँगे, हम अपने आप को स्टेट प्लेयर बुला सकते हैं, हमको पैसे मिलने लगेंगे, स्पॉन्सरशिप मिल जाएँगी वगैरह, वगैरह। बट क्या इतना ईज़ी प्रोसीजर होता है किसी भी स्टेट लेवल के प्लेयर के लिए, या फिर कोई भी कहीं पे भी हो इंडिया में, पूरे बीसीसीआई के अंडर में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के क्रिकेट एसोसिएशन से क्या खेल पाना इतना इजी है? क्या स्टेट प्लेयर बन पाना और क्या इंडियन अंडर 19 और ये सारे जितने भी होते हैं 14, 16, 19, 23, इन तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या होता है? क्या इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है वो नीचे से लेकर ऊपर तक का। जब आप फाइनली सेलेक्ट होते हो और अपने आप को बोर्ड प्लेयर कह सकते हो, जब आपको इतनी सारी टी शर्ट्स, इतने सारे लोअर, इतनी सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, और लोग लिटरली आपको बोर्ड प्लेयर एक भूत जैसा होता है कि मतलब वो कहीं पे भी चला जाए उसको प्रैक्टिस करने के लिए हर फैसिलिटी उसको दे दी जाती है, और मतलब लिटरली उसका नाम तो होता ही होता है बट ऑलमोस्ट उसको हर तरीके की फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले शुरुआत तो फॉर्म्स भरने से होती है। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप सब लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे। कोई से भी आप स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप सबसे पहले फॉर्म भरोगे। अंडर 14, 16 चाहे 19 कोई सी भी कैटेगरी में हो, सबसे पहले होता है कि आप जाकर के नेट्स में ट्रायल देते हो। 23 और ओपन में भी सबसे पहले आप जाके नेट्स में ट्रायल देते हो, चाहे कोई सा भी आपका बोर्ड हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो। सबसे पहले आप नेट में जाकर के ट्रायल देते हो, वहाँ से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कंपटीशन कितना है। किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है 3-3 दिन तक ट्रायल चले, जो कि मैंने दिए हुए हैं, मुझे पता है एक जगह का। वहीं पे दूसरी डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे मुश्किल से 1-1.5 घंटे में ट्रायल खत्म हो जाए। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कॉम्पिटिशन कितना है। अब जब ये नेट्स हो जाते हैं, इस नेट्स के बाद कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी एसोसिएशन में कितने, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। अगर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तो टीम बना दी जाती है। फॉर एग्जांपल 14 हो, 16 हो, चाहे 19 हो, टीम बनाई जाती है। किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 टीम बनेगी, किसी में 4 बनेगी, हो सकता है किसी में ज़्यादा बने। कुल मिला के 3 या 4 टीम आपस में बना दी जाती है, और फिर उन टीमों के आपस में मैचेस कराए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके मैचेस होते हैं। मैचेस में परफॉर्मेंस के बेस पे, या फिर फेवरेटिज्म के बेस पे, या फिर कुछ भी आपको जो समझना है वो समझ लो। अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, फिर सेलेक्टर्स को लगता है कि भाई ये इसमें पोटेंशियल है, या फिर आपके फिगर्स ऐसे आप डाल देते हो स्कोर बोर्ड पे कि आपने एज अ बॉलर 6 विकेट ले लिए किसी मैच में, या फिर एज अ बैट्समैन आपने 70-80 स्कोर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको आउट होने से पहले बुला नहीं सकते, नहीं, वो बुला लेते हैं आउट होने से पहले। तो अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपने 2 मैचेस यूजुअली मिलते हैं बॉलर को भी बैट्समैन को भी। बॉलर को कभी नई बॉल मिलती है, कभी पुरानी बॉल मिलती है, आपको बोलना पड़ता है कि भाई मुझे चाहिए। कुल मिला के आपको मौका तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे मैचेस में जब आप सेलेक्ट होते हो, उसके बाद आपको भेजा जाता है बाहर डिस्ट्रिक्ट के। अब यहाँ पर इसको आप इंटर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग जोन तो बोल देते हैं, बट जोन लगती है 23 में। बेसिकली 23 जो होता है, मैंने ये चीज़ नहीं बताई, 23 में मैचेस नहीं होते, उसमें सीधा जोन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे क्या प्रोसेसर है, अंडर 14, 16 और 19 में पहले मैचेस हो गया, मैचेस के बाद आपको बाहर भेजा जाता है। बाहर होते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आसपास की आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ पे प्लेयर इकट्ठे हुए होते हैं, और फिर उन सब लोगों का नेट्स होता है, उन सब लोगों का फिर से नेट्स होता है। जब उन सब लोगों का नेट्स होता है, उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और भेजे जाते हैं जोन में। अब आ जाती है आपकी जोन। जोन होती है, आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो स्टेट होता है, उसमें गिनी चुनी कुछ जगह पे जोन लगी हुई होती है, और वहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती है उन सब के बच्चे पहुँचे हुए होते हैं। ये है अंडर 14, 16 और 19। 23 और ओपन में सिर्फ पहली बार नेट होता है, और उसके बाद आप सीधा जोन में पहुँच जाते हो, जहाँ पे बहुत सारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती है और आपकी वहाँ पे आई होती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, इंटर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट ही आ सकती है, बट जो जोन होती है उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती है आसपास की। मान लो 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके आसपास कितना कॉम्पिटिशन है और क्या रोल है। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब जब आप यहाँ पे पहुँच गए, इसके बाद प्लेयर पहुँचता है कैंप के अंदर। कैंप यूजुअली पूरे के पूरे स्टेट में एक जगह पर लगता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि एक बार ट्रायल देना है और हो सकता है तुक्का लग जाए, अच्छी बैटिंग हो जाए, अच्छी बॉलिंग हो जाए, तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक अभी तक कितनी स्टेज हो गई? डिस्ट्रिक्ट में नेट्स, डिस्ट्रिक्ट में मैचेस, इंटर डिस्ट्रिक्ट में नेट्स, उसके बाद जोन, एंड उसके बाद कैंप। अभी 5 स्टेजेस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कैंप लगता है। कैंप में क्या होता है? कैंप होता है नंबर वाइज। हो सकता है 120 का कैंप हो सकता है 90 का कैंप हो सकता है 60 का कैंप हो। इसका मतलब होता है 120 के कैंप का मतलब है उस कैंप के अंदर 120 प्लेयर्स हैं। उन 120 प्लेयर्स में लास्ट 30 प्लेयर सेलेक्ट होंगे।
फिर कुछ बाहर हो जाते हैं, फिर लास्ट में बचते हैं ओके ये 90 प्लेयर्स हैं, इन 90 प्लेयर्स में कुछ बाहर हो जाएंगे, फिर 60 बचते हैं, 50, मतलब ऐसे डिपेंड करता है आपकी स्टेट में कितना कंपटीशन है और नंबर वाइज कैंप लगते हैं। अब जब ये कैंप पूरे हो गए, 6 स्टेजेस हो चुकी है, अब कैंप में हो सकता है वो मैचेस कराएं। इसके अंदर फिटनेस भी आजकल आ गई है जो कि ऑलमोस्ट कंपलसरी कर दी है। फिटनेस आपकी होती है बाद में जाकर के जब ऑलमोस्ट 30 बच्चे बच जाते हैं। मेडिकल होता है आपका इसी जब 30 बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल में भी बाहर होते हैं। बेसिकली जो स्क्वाड होता है आई थिंक 15 या 18 का होता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 12-13 होते हैं, इनको या तो ये बोल दिया जाता है कि भाई ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे, आप बेंच पे हो, और या फिर स्टैंड बाय प्लेयर बोल दिया जाता है, और या फिर आप किसी वजह से मेडिकल में या फिर फिटनेस में आप उसमें वगैरह वगैरह में बाहर हो गए। फिटनेस ऊपर भी हो सकता है 50-60 का कैंप लगा हुआ तब भी फिटनेस हो सकती है। तो ये प्रोसीजर होगा आपका अंडर 14, 16, 19 का। इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, किसी की डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, किसी में कम कॉम्पिटिशन हो सकता है मैचेज हो जाए, हो सकता है नेट्स हो जाए, हो सकता है स्टार्टिंग में फिटनेस हो जाए। स्टार्टिंग में तो नहीं होती, बट शुरुआत तो फिट उससे ही होती है, नेट से। आपका जब ऊपर आप पहुंच जाते हो तो आपको समझ लो आपको कैंप में जा करके जोन लेवल के बाद आपको कभी भी फिटनेस मिल सकती है। उसके बेस पे आपको बाहर किया जा सकता है कि फिटनेस अच्छी नहीं है। अब यहाँ तक ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपको मैचेस में भेजा जाता है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि चलो भाई ठीक है स्टेट टीम में आ गए, आपको फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, आपको कपड़े इतने मिल जाएंगे, इतनी सारी कैप्स आपको मिल जाएगी और 1000 चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो प्लेयर वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनका एक क्वेश्चन और होता है कि यार प्लेइंग मिलेगी या फिर नहीं। काफ़ी लोगों को आई डोंट नो ये बात पता होगी या नहीं, जो नए देख रहे होंगे उनको ये बात पता नहीं होगी, बट स्क्वाड में सेलेक्ट होना सिर्फ इनफ नहीं होता। अगर आप लोग आईपीएल देखते हो आपको पता होगा कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं 3-3, 4-4 साल से आईपीएल में खरीदे जा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने उन्हें खेलते हुए ही नहीं देखा। दैट मीन्स उनको प्लेइंग नहीं मिल रही। अब डिपेंड करता है कि प्लेइंग किसको मिलेगी। अब जब आपको वहाँ पे प्लेइंग मिलती है, कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने एक मैच में रन नहीं बनाया, हो सकता है दूसरे प्लेयर को चांस मिले, हो सकता है आपको चांस ना मिले। जब आपको प्लेइंग मिलती है उसके बाद आप परफॉर्म करते हो, अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऊपर भेजा जाता है। यहाँ पे आप स्टेट प्लेयर बन चुके हो, ऊपर भेजा जाता है, और अच्छा परफॉर्म करते हो आपका नाम होता चला जाता है, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आप एज अ 14 सेलेक्ट हुए आपको 16 में ईजी हो जाएगा, 16 सेलेक्ट हुए 19 में ईजी हो जाएगा, 19 में अगर आप लगातार परफॉर्म कर रहे हो, लगातार रन बना रहे हो, आप इंडियन अंडर 19 में जा सकते हो। सो ये डिपेंड करता है आप वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या दे रहे हो। एंड वो तो चलो बात की बात हो गई। मैं इस वीडियो में इतना बताना चाह रहा था कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ठीक है एक दो बार तुक्का लग गया या फिर स्टेट तक पहुंचना ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक दो स्टेप्स होते हैं। नहीं भाई, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप तुक्का लग के नहीं जा सकते। आपको लिटरली ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप पे आप एक गलती नहीं कर सकते। मुझे अपना 16 का ट्रायल याद आता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने नोएडा से ट्रायल दिए थे, बता ही देता हूँ मैं। 3-3 दिन तक ट्रायल चलते थे वहाँ पे, और लिटरली मैं बॉल डाल रहा था, बहुत अच्छी बॉल डाल रहा था, लगातार अपील कर रहा था, प्रोबेबली मैंने 3-4 विकेट लिए होंगे नेट्स में। जो सेलेक्टर थे वो उठ करके मुझे देख रहे हो, ये बात मुझे बताई थी बाद में मेरे कोच ने कि ऐसा 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 हुआ, क्योंकि मेरा ध्यान तो बॉलिंग में था। वो उठ करके आए हैं, नहीं तो बहुत दूर बैठे हुए थे, वो मेरे पीछे आए। एंड आई बिलीव मैंने एक लूज डिलीवरी डाली, वो थोड़ी सी इनस्विंग ज़्यादा हो गई, मेरा इनस्विंग अच्छा चलता है, और वो बॉल बैट्समैन के पैर की तरफ चली गई एंड वो वापस चले गए। तो इतना छोटा सा मार्जिन भी ना आपको टीम में ले जा सकता है, आपको टीम से बाहर कर सकता है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि ऐसा नहीं है कि आपका तुक्का लग जाएगा। लगता है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी विकेट नहीं मिल रहा होता बट वहाँ पे जाके वो परफॉर्मेंस कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खेलना नहीं आता और आपको दिख रहा है कि मेरे से बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। आपको अपने अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं काफ़ी सारे जितने प्लेयर्स हैं ऐसे हवा हवा में नहीं, बट मैं अच्छा हूँ। आपको और लोगों से फीडबैक मिल रहा है कि हाँ भाई तू अच्छा है, और गलत फीडबैक नहीं कि आपको दोस्त आपको चढ़ा रहे हैं भाई तू तो कमाल है। वो आपको पता होना चाहिए मेरा बॉल कैसा है, मैं बैटिंग कैसी करता हूँ, मेरे शॉट्स कैसे हैं, वीडियो बना के वगैरह वगैरह देखो। कुल मिला के ईजी नहीं होता है एक स्टेट लेवल तक भी पहुँचना। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, 14 में हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, 16 में हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, 19 से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। उसके बाद चीज़ें कंपटीशन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बहुत कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होता है वो 19 में भरा होता है। इतना कंपटीशन होता है जिसकी कुछ हद नहीं। अभी तक एज यहाँ पे मेडिकल होता नहीं है 19 में। बेसिकली आपकी एज जो चेक होती है, एक एक्सरे किया जाता है उसकी, उसमें हड्डी आती है और उससे पता चल जाता है आपकी एज क्या है। 1-2 महीने का डिफरेंस बस उसमें आता है, ज़्यादा नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसके बेस पे 19 सेलेक्ट नहीं होता है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा एज कम करा के रखते हैं। यही प्रोबेबली रीज़न है कि इंडिया अंडर 19 की जो टीम होती है वो ज़्यादातर हर बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम होती है, बिकॉज काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जो एक्चुअल में 19 के नहीं होते, उससे ज़्यादा के होते हैं। इसके अलावा 14-16 में
मेडिकल होता है, मैंने देखे हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि एक एक दो दो महीने के ऊपर, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी 16 में, वो बाहर हुए। तो एज का ध्यान रखो। और आई थिंक आने वाले टाइम में भी 19 में मेडिकल हो जाएगा। तो ये जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि आसान नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप पे। और जैसे भी है, जहाँ पे भी जा रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, इन्जॉय करो कि मैं यहाँ तक आ पाया, काफ़ी सारे लोग यहाँ तक नहीं आ पाए। और दिखाओ कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं आगे खेल सकता हूँ। और डरो मत बिल्कुल भी, अपने क्रिकेट को इन्जॉय करो। विश यू ऑल द बेस्ट। रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने को तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। थैंक यू।